रामचरितमानस हिंदू आस्था का प्रमुख मानबिंदु है, जिसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में आदर्श भाई, पत्नी, माँ, गुरु, भक्त, राजा और सेवक का श्रेष्ठ स्वरूप मिलता है। यही कारण है कि आज के समय में भी यह ग्रंथ देश के घर घर में लोकप्रिय है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, जिसने भी राम को जाना वह राममय हो गया। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी लोग भगवान श्री राम को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महारामलीला का मंचन होता है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम समुदाय का मानना है कि उनके पूर्वजों ने किसी परिस्थितिवश इस्लाम अपना लिया था। उन्होंने अपनी उपासना पद्धति तो बदली, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं। थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या और थाई राजा को राम कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे दशरथ नंदन भगवान श्री राम की कथा भारत के सांस्कृतिक सार की कथा है। उसी कथा का वर्णन हनुमान भक्त संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है, जिसे लोक भाषा अवधि में रचा गया है। हिंदू जनजीवन में प्राण संचरण करने हेतु गोस्वामी तुलसीदास ने राम के रूप में ऐसे स्वरूप का वर्णन किया, जिसका उद्देश्य केवल लोक का उद्धार एवं अत्याचारी राक्षसी प्रवृत्तियों के प्रति समाज को एकजुट होकर उसका उन्मूलन करना था। जाति, वर्ण, संप्रदाय के भेद को मिटाकर तुलसी के राम पर पीड़ा दूर करने में तत्पर रहे। उनके जीवन में चाहे जितने संकट आए, उन्होंने लोकोद्धार के संकल्प का परित्याग नहीं किया। समाजवादी चिंतन करने वाले लोक कवि तुलसीदास जी की समाजनिष्ठ छवि ही उन्हें लोकनायक सिद्ध करती है। तुलसी के काव्य में संघर्ष और कलह के स्थान पर सामाजिक समरसता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है। राम राज्य में छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर और लिंग भेद का कोई स्थान नहीं था। न ही ये कुरीतियां भारतीय समाज का हिस्सा थीं, लेकिन अपनी ही संस्कृति से विद्वेष रखने वाले स्वार्थी राजनेता तथा कुंठित मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोग इस ग्रंथ पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसे बैन करने की मांग करते हैं और इस हद तक गिर जाते हैं कि इसकी प्रतियों को भी सार्वजनिक स्थल पर जलाते हैं। यह हिंदू सहिष्णुता ही है कि ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को हिंदू समाज उनकी नियति पर छोड़ देता है, क्योंकि ऐसे लोगों की नियति प्रभु श्री राम ही तय करते हैं। यद्यपि समाज में कुछ लोग ऐसी घटनाओं को हिंदू अस्मिता पर प्रहार मानकर उसका विरोध भी करते हैं। यदि ऐसी ही कोई घटना किसी अन्य समुदाय के धर्म ग्रंथ के साथ होती, तो वह समुदाय अराजकता पर उतर आता, जैसा कि स्वीडन में देखा गया था। यह उदाहरण इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि सनातन धर्म के स्वभाव में ही सहिष्णुता है। यह स्वयं पर आघात करने वाले के लिए भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगता है। सनातन संस्कृति में अराजकता का किसी भी रूप में स्थान नहीं है, ना ही हमारे धर्म ग्रंथ इसकी शिक्षा देते हैं। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवै रामायण, रामलला नहुछु आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रामचरितमानस के अमर रचयिता, हिंदी साहित्य पटल के तेजस्वी सूर्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर शत शत नमन है।